मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर मीठा जल मूल रूप से आमजन को साफ और सुरक्षित पीने का जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई गई थी। पर इस योजना के तहत अब जो हकीकत सामने आ रही है वह चौंकाने वाली है। रीवा और मऊगंज जिले के पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार की ऐसी परतें खुली हैं जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी है। संविदाकार और विभाग के कर्मचारी खुद सड़क पर उतर आए हैं और उनके आरोप बेहद गंभीर है। जैसे हर काम से पहले कमीशन वसूली, मुख्यमंत्री के कार्यालय के नाम पर वसूली, पीएस के नाम पर वसूली और ऑडिट के नाम पर बेहिसाब वसूली। संविदाकारों ने एक लिखित शिकायत में साफ तौर पर कहा है कि हमारे मेहनत की गई कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारी संजय पांडे पर हर कार्य में कमीशन लेने का आरोप स्पष्ट रूप से लगाया गया है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि इसे उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री नहीं आए, निज सचिव राजीव तिवारी ने समझाइश देने की कोशिश की, पर स्थिति ऐसी थी कि बैठक के भीतर भी भ्रष्टाचार की गूंज इतनी तेज उठी कि आवाज बाहर तक पहुंच गई। पीएचई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज आप लोगों को मुख्यमंत्री तक को दरवाजे खटखटाना आना पड़ा। क्या मामला क्या पूरा ये? निश्चित रूप से हमारे रीवा डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद एसडीओ है। तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो, उनसे केवल आदमी बात बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम हैं वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है, किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं, सीपेट को उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक एक चीज उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीजन में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीजन में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं। सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई। और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही हैं, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। जब विभाग की बात सड़क तक आ ही गई है तो बता दीजिए किस तरह से पैसे की मांग की जाती है, जो कि आपने आवेदन में दिया आप लोगों ने। देखिए, उसमें फिर अपन इसको इसलिए नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन जब बात करेंगे तो अपन उसको भी बता देंगे। तो उसमें कई लोगों के नाम ले लेके पैसे की डिमांड आती है, तो इसको आप ऑन द कैमरा हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को आपके पत्र में लिखा हुआ है बिल्कुल पीएस के नाम पर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम बिल्कुल 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 के नाम पर बिल्कुल आप लोगों से वसूली की जाती है। बिल्कुल। आप लोग ये पैसा कहाँ से देते हैं? अब वो पैसे हमको नहीं देते तो इसीलिए तो काम रुकता है। काम रुकता क्यों है भाई? यदि 5% की डिमांड हुई, हम 5% नहीं फिलअप कर रहे हैं तो हमारे पेमेंट नहीं होगा। हमारी एमबी बिल बन के नहीं आएगा, ओटीपी नहीं जाएगी, इसलिए आप लोग देते हैं। जी मजबूरी है नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। और देने के बाद भी चलो एक सिस्टम बना लो, आपको इतना चाहिए, ठीक है, हम आपको उतना किसी तरह से कर्जा काट के, किसी से मांग के, ब्याज में लेके, खेत बेच के, जो कुछ भी पूर्वजों का मिला है उसको भी बेच के यदि आपको दें तो भी काम हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। यदि हम तथ्य देखें तो रीवा जिले में कुल 2817 गांव हैं। मऊगंज जिले में कुल 1070 गांव हैं। इनमें से 321 ग्राम पंचायत रीवा में है और 214 ग्राम पंचायत मऊगंज से सीधे तौर पर इस योजना से प्रभावित होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी इन जिलों के अधिकांश गांव में गर्मी के दिनों पर साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह योजना का उद्देश्य था हर घर मीठा जल और सुरक्षित जल पहुंचाना। वहीं अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यही भ्रष्टाचार के चलते बहुआयामी योजना धरातल पर लागू नहीं हो पाई? बताइए, आप मीटिंग में उपस्थित थे, क्या क्या है? जब से पांडे जी कार्यपालन यंत्री हुए हैं तब से हम लोग 2019 में जब काम किए, उसके बाद एक बिलो अमाउंट की एफडीआर हम लोग जमा करते हैं। हम लोग कम से कम उनसे 25-50 बार मिले कि हम लोग तो अपना एग्रीमेंट तक काम पूरा कर दिए हैं, वो पैसा हमको दे दीजिए। आज तक देने के लिए नहीं तैयार होते हैं। आप लोगों ने भी आप लोगों को तो मिला नहीं, आप लोगों ने दिया जी।
कमीशन के रूप में दिया या फिर? नहीं मैंने FDR जमा किया था। अच्छा। वो मेरी रिलीज हो जाना चाहिए। हम ही बस के नहीं, सभी ठेकेदारों की, पर हो गया, रखे हैं। अब उनका जो भी सौदा करने का इरादा हो, जो जैसे है, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, पर जो मिल जाना चाहिए वो पैसा वो नहीं दे रहे हैं। कार्यपालन मंत्री संजय पांडे ने आरोप को खारिज किया और कहा ये सब झूठ आरोप हैं, मेरे ऊपर झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन संविदाकारों और कर्मचारियों का सड़क पर उतरना साफ संदेश दे रहा है कि यह केवल व्यक्तिगत शिकायत नहीं बल्कि व्यापक व्यवस्था की गंभीर विसंगति है। मऊगंज जिले के नई गढ़ी की एक महिला के द्वारा की गई शिकायत ने पूरे प्रदेश में आग लगाकर रख दी है। सर, मेरे पापा जी श्री लाल बहादुर सिंह यहाँ पे एक ठेकेदार थे और 45 वर्षों तक उन्होंने अपना योगदान दिया इस PHE विभाग को, और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इतने जितने भी आपको संविदाकार यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पापा की देन है। बोरिंग मशीन के मामले में हमारे पिताजी पहले नंबर के कॉन्ट्रैक्टर थे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। और मेरा भाई जय सिंह, जो कि अभी 2024 में एक्सपायर हो गया, 2023 से मेरे भाई SD और FDR के लिए बहुत परेशान हुआ, लेकिन अभी 2024 में मेरे भाई का भी निधन हो गया। अभी उसका कार्यकाल मैं देख रही हूँ। और ऐसा इतनी भी दुर्घटना से देर भली अच्छी नहीं होती सर, कि दुर्घटना हो जाए और देर ही होती रह जाए। हमारे भाई ने इस कार्य के लिए कमीशन तक दिया था और आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। अभी क्या डिमांड हो रही है? हमारी यही डिमांड है कि जो भी हमारे भाई और पिताजी के पैसे हैं वो हमारे भाभी और हमारी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए। और हमारे 2 साल हो गया सर, 2 साल नहीं दिए। हमने तो आवेदन तक लगाया हुआ है, कोई आवेदन पे 5-6 महीने हो गया, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या कुछ डिमांड हो रही है? कोई डिमांड नहीं। हमने तो डिमांड, हमारा भाई जीते जी डिमांड पूरी करके गया था, कमीशन दिया हुआ था हमारे पास, आज तक लिखित में रखा हुआ है, एडवांस दे के गया था, तब तक आज तक नहीं हुआ। यही दिया गया था, विभाग को दिया गया था, और किसको दिया जाएगा? संजय पांडे। ये संजय पांडे जी जो PHE। हाँ, मैं तो अभी आई हूँ इस कार्य को संभालने के लिए, भाई की डेथ के बाद, क्योंकि मेरे यहाँ घर में कोई नहीं है जो इस कार्य को संभाल पाएगा। अब यहाँ खड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं तो आज श्री लाल बहादुर सिंह की बेटी हूँ, मैं आज सक्षम हो सकती हूँ कि मैं कर ली हूँ। यहाँ पे खड़े हुए कि कोई व्यक्ति आज खत्म हो जाए तो किसी की परिवार का कोई आ पाएगा, किसी की औरत आके यहाँ बोल पाएगी? ये SD FDR के लिए अपने पति के लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं इतनी सक्षम हूँ, ये मेरे भाई लोग हैं जो मेरा साथ दिए। अब जांच का दायरा बढ़ चुका है, लेकिन फिलहाल जांच पूरी होने से पहले ही सरकारी अफसरों और संविदाकारों के बीच खुला संघर्ष सामने आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या दोषी पाए गए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी या भ्रष्टाचार का नेटवर्क यूं ही फैला रहेगा। यह थी पूरी पड़ताल हर घर मीठा जल योजना में भ्रष्टाचार का ग्रहण। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और सरकार से सवाल पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनुभव दुबे, फिर मिलेंगे ऐसी किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए वंदे फर्स्ट। धन्यवाद।